जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ शनि देव के गोचर की अहम जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए शनि देव का जो गोचर है 2022 से 2025 तक किस प्रकार का रहेगा, क्योंकि 2022 से 2025 के बीच में शनि देव अपनी दो मुख्य राशि मकर राशि और मकर राशि से भी मजबूत कुंभ राशि के अंदर गोचर करेंगे। और कुंभ राशि में तो शनि देव का यह गोचर 30 वर्षों के बाद आ रहा। कुंभ राशि शनि देव की स्वय राशि तो है ही, साथ ही साथ यह शनि देव की मूल त्रिकोण राशि भी कहलाती है। इसलिए मकर राशि से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राशि जो है वो कुंभ राशि होती है। जब शनि का गोचर उसके अंदर होता है तो कुंभ राशि की पावर बढ़ जाती है। आपकी कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में बैठे हैं या आपका बोलता नाम वृषभ राशि के आधार पर है या आपकी जन्म कुंडली वृषभ लगन की है तो यह वीडियो आपके लिए होगा। आइए विस्तार से बात करते हैं कि इस गोचरीय स्थिति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं इसकी गति के बारे में आपको बताऊं कि वर्ष 2022 में अधिकतम समय शनिदेव मकर राशि में ही निकालेंगे। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव मकर राशि में से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 12 जुलाई तक ये ग्रह उसी राशि के अंदर रहेंगे और 12 जुलाई के बाद ये ग्रह वापस वक्री अवस्था में कुंभ से निकलकर मकर में पहुंचेंगे। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो वह सूर्य की आभाओं से दूर होने के कारण वक्रत्व को प्राप्त करता है और वक्री ग्रह सदैव ही शक्तिशाली होते हैं। यदि वह आपकी राशि लगन से केंद्र त्रिकोण में हो तो वह आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। वक्री ग्रह को षड्बल में अतिरिक्त चेष्टा बल भी प्राप्त होता है। तो लगभग वर्ष 2022 में शनिदेव इसी राशि के अंदर धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। वर्ष 2022 के बाद वर्ष 2023 में 17 जनवरी 2023 को शनिदेव रहेंगे कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और फिर लगभग जून 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि में ही रहेंगे। उस बीच शनिदेव शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में और बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। तो ये तो शनिदेव की एक यात्रा है कि वो मकर में कब तक रहने वाले हैं और उसके बाद कुंभ में कब रहेंगे और किन किन नक्षत्रों में रहेंगे। अब आइए इनको देखते हैं आपकी राशि लगन से प्लेसमेंट पे। देखिए, चंद्रमा आपकी राशि को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा से हम आपकी मानसिकता को देखते हैं। आपकी मेंटली कंडीशंस के आधार पर ग्रहों की स्थिति क्या पड़ने वाली है और आपके लगन के आधार पर ग्रहों की स्थिति क्या है, ये दोनों डिफरेंस होता है। जैसे वर्तमान में देखें 2022 की अगर हम बात करें तो आपकी राशि है वृषभ और राशि और लगन दोनों से नवम भाव में गोचर चल रहा है शनि देव का। कहा जाता है चंद्रमा से नवम भाव में शनि का गोचर हो या अशुभ ग्रह का गोचर हो तो वह पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, पिता के साथ संबंधों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ लग्न से नौवें घर में अगर शनि होते हैं तो यह आपके लिए बेहतर होते हैं, क्योंकि नवम भाव भाग्य का स्थान है। भाग्येश का भाग्य के स्थान में होना भाग्य के लिए बेहतर होता है। जातक अपने भाग्य को बनाने के लिए मेहनत करता है, क्योंकि शनिदेव श्रमिक हैं, शनिदेव मेहनत कराने वाले ग्रह कहलाते हैं। अब शनिदेव जब 9th हाउस में होंगे, चाहे राशि से हो चाहे लगन से हो, तो उनकी तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर जाती है जो लगातार किसी न किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम देगी। 12 जुलाई के बाद ये ग्रह वक्रत अवस्था में होंगे, यानी पहले से अधिक मजबूत अवस्था में होंगे। शनिदेव का वहीं संबंध तीसरे घर पर भी दृष्टि के द्वारा आता है, जो टूर ट्रैवलिंग्स यात्राओं से या छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ दिलाने वाला होता है। शनि की 10वीं दृष्टि जब राशि से और लगन से छठे घर पर आ रही होती है तो ये आपके संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाती है। ऐसी स्थिति में जो लोग नौकरी के क्षेत्र में होते हैं उनके लिए यह समय ज़्यादा बेहतर हो जाता है, वो नौकरी के प्रति ज़्यादा मेहनत कराता है। व्यापारिक स्थितियों में भी यही सेम सिचुएशंस रहती है, लेकिन छठे घर को हम नौकरी भी कहते हैं, इसलिए नौकरी में संघर्ष बढ़ता है लेकिन सफलता भी मिलती है। तो राशि से और लगन से सिर्फ इतना ही डिफरेंस इसमें होता है कि राशि मानसिकता को दर्शा रही है। शास्त्र कहता है चंद्रमा से 9वें घर में हो। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप फल दीपिका व्रत पराशर होरा शास्त्र उसमें पढ़िए कि चंद्रमा से 9वें घर में शनि कैसे फल देता है और राशि लगन से 9वें घर में शनि कैसे फल देता है। तो चंद्रमा से 9वें घर में गया हुआ पाप ग्रह, जिसको शास्त्र अशुभ ग्रह के संज्ञा भी देता है, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन लग्न से होने के कारण यह बेहतर हो जाता है। वहीं 17 जून
17 जनवरी 2023 में शनिदेव का भ्रमण जो हो जाएगा वो पूर्ण रूप से कुंभ राशि में हो जाएगा। अब ये राशि और लगन दोनों से दशम में, अब ये 9वें से तो बेहतर है। चंद्रमा से दशम में शनि का जाना, कहते हैं व्यक्ति कुछ नए कर्म की तरफ चल देता है, व्यक्ति कुछ नई योजनाओं की तरफ चल देता है, व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए चाहता है, या इसको कह सकते हैं ये वो समय होता है जिसमें जातक अपने जीवन में स्टार्टिंग करता है, किसी चीज़ की नई योजना बनाने की स्टार्टिंग करना भी इसी समय में देखा जाता है। क्योंकि चंद्रमा अब आपकी राशि से दशम में, मूल त्रिकोण राशि में भी होंगे, स्वग्रही भी होंगे, और जब स्व राशि का कोई ग्रह केंद्र या त्रिकोण में आता है, केंद्र स्थान में आए या राशि से या लगन से केंद्र में उच्च का ग्रह आ जाए, तो उसको हम शनि के लिए कहते हैं शश नामक महापुरुष योग। आपका वृषभ लगन है, वृषभ लगन से दशम में जब शनि आएंगे तो यह बनेगा शश नामक महापुरुष योग। शश नामक योग के कारण कार्य क्षेत्र में तरक्की के लिए जाना गया योग है, क्योंकि ये दशम में बन रहा है। दशम में हो, कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि, मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है। उन लोगों के लिए बेहतर है जो शनि से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जैसे वकालत का कार्य शनि से आता है, लोहा है, पेट्रोलियम है, खनिज है, ज़मीन से जुड़े हुए पदार्थ हैं, पत्थर है, मटेरियल्स हैं, बिल्डिंग्स मटेरियल है, उन लोगों के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। कोई बिल्डर का काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि शनि उस दौरान मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में भी ट्रांजिट करेंगे और फिर राहु के नक्षत्र में भी ट्रांजिट करेंगे। अब राहु और शनि की स्थितियों को अगर देखें, शनि अगर राहु के नक्षत्र में हो तो राहु को कहा जाता है मीडिया का कारक, राहु को कहा जाता है भौतिक सुखों का कारक। जो प्रचार प्रसार से मिलने वाले लाभ होते हैं वो सब राहु में आते हैं। आप एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं अपने कार्य का, या ऐसे लोग जो एडवर्टीजमेंट का काम करते हैं, प्रचार प्रसार का काम करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो काम होते हैं वो सब राहु में गिने जाते हैं। वीडियोग्राफी है, कैमरा है, एनिमेशंस हैं, ये सब इसमें आते हैं। और दशम भाव में शनि जब राहु के नक्षत्र में हो तो इन सारे कार्य क्षेत्रों से और फ़ायदा मिलता है। यानी अगर आप इनसे संबंधित आपने कोई पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की है, या आपकी कोई भी शिक्षा ऐसी हुई है, या कोई भी काम आप ऐसा करते हैं जो इनसे संबंधित हो, यानी शनि के जो वर्क बताएं और राहु से वर्क बताएं, उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। ये चंद्र लगन से भी, यानी राशि से और लगन से दोनों से प्रभावित है। शनि जब दशम में होते हैं तो तीसरी दृष्टि से द्वादश भाव को देखते हैं। इसका मतलब है जातक अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, जातक अपने कार्य क्षेत्र को देश विदेश तक फैलाना चाहता है। ऐसे समय में जातक दूर स्थान से संपर्क बनाकर लाभ लेता है। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से भी अच्छे लाभ लेने के योग इसी कॉम्बिनेशंस के कारण देखे जाते हैं। जब शनि की दृष्टि चौथे घर पे आ रही होती है तो चौथा घर भूमि, जमीन, ज़्यादा, सुख साधनों के लिए होता है। और वृषभ लगन के लिए तो ये योग कारक ग्रह होता है। योग कारक ऐसा ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल दे, और वह स्वराशि के होकर मजबूत चल रहा है। तो इसका मतलब शनि की दृष्टियाँ भूमि, जमीन, जायदाद के लिए अच्छी, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी है, ट्रैवलिंग्स करके लाभ कमाने के लिए अच्छी है। सप्तम भाव पर दृष्टि आती है तो इसको कहते हैं विवाह से संबंधित प्रस्ताव होना, पद प्राप्ति होना। कभी कभी राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करके भी लोगों को कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो उस लिहाज से ये ट्रांजिट बहुत बेहतर है। यानी अगर देखें तो जब तक शनि राशि से 9वें में है तो थोड़ी चिंता का विषय है, लेकिन लगन से 9वें और लगन से 10वें और राशि से 10वें यानी कुंभ में शनि का ट्रांजिट आपके लिए बहुत बेहतर है। ये गोचरीय स्थिति है। आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी से चेक करा सकते हैं कि मेरी कुंडली के अंदर शनि की स्थिति क्या है, कि मुझे आने वाले समय में शनि की दशा चल रही है तो गोचर के हिसाब से मेरा शनि कैसा, या मेरी कुंडली में शनि कितना मजबूत है। क्योंकि शनि जितना मजबूत होंगे उतना ही गोचर से संबंधित अच्छे फल दे पाएंगे। अगर कुंडली में शनि बहुत निम्न है, बहुत कमज़ोर है, तो गोचर में आए हुए शनि उतना बेनिफिट नहीं दे पाएंगे जितना वह प्रबल होने पे देते हैं। क्योंकि गोचर सदैव आपकी पूर्ण कुंडली पर निर्भर करता है। अगर आप यही समझें कि ये गोचर है और ये मेरी पूर्ण कुंडली का फलित है और मेरा तो जीवन बर्बाद चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स लिखते हैं, कुछ लोग गंदी गंदी बातें भी लिख देते हैं, कुछ लोग गाली भी दे देते हैं। पता नहीं उनके संस्कार होंगे तो उस हिसाब से वो उसका इस्तेमाल भी चैनल्स पे आकर या कमेंट्स दे के करते हैं, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप इसको समझिएगा, क्योंकि मैं बार बार यही समझाने का प्रयास करता हूं कि ये गोचर है, ये आपकी पूर्ण कुंडली का फलित नहीं है।
इसको गोचर के रूप में समझें, कुंडली पे लागू करें, ये आपको अवश्य ही लाभ देगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि वृषभ राशि, वृषभ लगन वालों के लिए शनिदेव की यह स्थिति जो है वर्ष 2022 से 25 तक जाएगी। उस दौरान शनिदेव की स्थिति, दृष्टि, किन नक्षत्रों में वो प्रवेश करेंगे और उसका क्या फल होगा, उसके बारे में दी है आपको विस्तृत जानकारी। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।